हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो पाइल्स हैं। आपको चूज़ करना है, दो कार्ड हैं सॉरी, और आपको अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, आपके पर्सन का नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। और आपको टाइम दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर सीधा रीडिंग पे पहुँचेंगे अपनी। और जो भी होगा इस रीडिंग में वो आपको थंबनेल पर दिख जाएगा कि स्पेशली मुझे क्या दिखा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। ये है 1 और ये है 2। आपको इस पर अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे। देखिए ACEGIKMOQSUWY एंड VDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि दोनों कार्ड्स में से पहला कार्ड ये है, हम इसे पहले देखेंगे। ओके, इसे हम एक तरफ रख देते हैं और अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है इस वक्त आपको लेकर, या आपके इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। जो भी है वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि क्या है इनके मन में। सबसे पहला है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो पर्सन है काफ़ी बहुत समय से ये नेगेटिविटी में है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नेगेटिविटी में है, या फिर स्पेशली प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर, आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर कि इनका जो नज़रिया है वो नेगेटिव रहा है, ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। और इनका जो नज़रिया है वो निगेटिविटी की तरफ इसलिए भी है क्योंकि ये अपनी तरफ से सोच रहे हैं, ये अपने जैसा ही सोच रहे हैं, ये दूसरी तरफ से नहीं देख रहे हैं। ये अब तक दूसरा नज़रिया देख ही नहीं रहे थे, अपनी ही सोच रहे थे, अपना ही थॉट्स ये देख रहे थे कि शायद मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा गया, मुझे गलत समझा गया, मेरी चीज़ों को समझा नहीं गया। मतलब इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे थे। और इनको मुझे ऐसा लगता है ये है ना एक ऐसा पावरफुल पर्सन है कि इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी गलती हुई है, ये जो भी रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई है, वहाँ उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये खुद को भी मानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई है उसको लेकर ये अपने आप को ही दोषी मानते हैं। चलिए और देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी कि मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन। इनके लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, मनी रिलेटेड है, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके से नेगेटिविटी इनके चारों तरफ है। इस वक्त इनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है या तो इनकी तबीयत ख़राब है, कोई तो रीज़न है इस वक्त पे जिसकी वजह से ये अभी आपके तरफ नहीं आ पा रहे और आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद से ही प्रॉब्लम में है। शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद ये मेंटल किसी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहा है। पैसों को लेकर भी क्राइसिस हो सकती है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इनकी खुद की ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। इनको पता है कि यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन और आप इनके लिए काफ़ी आप इनको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हो, ऐसा भी है। लेकिन इनकी लाइफ में खुद कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हैं। ऐसा भी मुझे देखो ये कार्ड्स आए हैं जो भी, वो मुझे यही बता रहे हैं कि आप दोनों में जो भी है कनेक्शन कम हो गया है। उसका रीज़न कहीं रीज़न यहाँ इनकी खुद की प्रॉब्लम है, इनकी खुद की लाइफ है, इनकी खुद की इलनेस है। और यहाँ है क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ मिल के बैठा है। यहाँ मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है वो ये सोचते कि बिकॉज ऑफ दैट आपको इन्होंने अपनी सिनेरियोज सारे बताए नहीं है, या तो बताए हैं तो फिर आपने उनको समझा नहीं है। पर आप इनको हमेशा 100% ऑल द टाइम आप चाहते हैं कि ये हमेशा आपके साथ रहे, हर पूरे दिन आपको मैसेज करते रहे, पूरे दिन अपने दिन की पूरा मतलब एवरीथिंग आपको एक एक्सप्लेन करें, क्लियर करें, जी हजूरी करते रहे, आपके सामने हर बात बताते रहे। और वो मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप नाराज़ हो जाते हो। और आप नाराज़ होते हैं क्योंकि आपको कोई बात बताई नहीं जाती है और आप
आपको नहीं बताई जाती, ये बात इन्हें मालूम है, लेकिन इनको लगता है अब आपको मैं हर क्या बात बताऊँ अपनी। और वही रीज़न है कि ये जो पर्सन है ये समझते हैं आप नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में रहते हैं, और आपका गुस्सा जो है वो बड़ा ही इनको परेशान करता है, टॉर्चर करता है, ऐसा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं, ऐसा होता होगा पक्का तौर से। और देखते हैं क्या कार्ड है। द डेविल का कार्ड है, तो सॉर्ड का कार्ड आया है, तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकती है पर्सन, कुंभ, तुला और मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, एंड दिस डेविल से इसकी ये कैप्रिकॉर्न पर्सन है या तो मकर राशि है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर एडिक्शन में रहते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं, ठीक है। आप क्योंकि जब भी उनसे बात करते हैं, यानी जब भी उनके पास आपसे बात होती है तो आप गुस्सा ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, और एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपकी तरफ। ऐसा उनको फील होता है कि जैसे वो अपनी सिचुएशन से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी परेशानियों को आप तक नहीं बांटते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप जो डाउट्स रखते हो, जो क्लियरिटी आपको नहीं मिलती है, तो आपको काफ़ी गुस्सा आता है, एंड आप जो हैं गुस्से में ऐसे उनके साथ बिहेव करते हो, क्वेश्चंस करते हो, एंड वो चीज़ वो फेस कर लेते हैं। मुझे लगता है वो फेस करने के बाद वो जब वो बातचीत करते हैं तो आप बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, बहुत जल्द आप उनके ऐसा नहीं है कि आप उनसे नफरत करने लगते, क्योंकि अगर आपको नफरत होती तो आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देते, जबकि आपने उन्हें अभी तक ब्लॉक नहीं किया है, आप उनका वेट कर रहे हो उल्टा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है यू आर नॉट ब्लॉकिंग। सो इसलिए इनको मालूम है कि अगर आपको मुझसे नफरत होती, तो इनको ये बात पता है कि अगर आप इनसे नफरत करते तो आप इन्हें ब्लॉक करते, जो कि आप नहीं करते हैं, बार बार उनका वेट करते हैं, और फिर जितना भी लंबा वो वेट होता है उस पर आप इनको गुस्से करते हैं। तो यही ये चीज़ इनको मालूम है, बट उनके बाद में ये आपसे बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करते हैं, वो आपको उस अट्रैक्शन के बारे में भी बताते हैं, या उस तरह से ये बात भी करते हैं। अपना अट्रैक्शन का जो लेकर इनका लहजा होता है वो बहुत ही क्लियर होता है आपके सामने, ठीक है। आपको मना लेते हैं और आप मान भी जाते हैं, ऐसा लग रहा है। द हैंगमैन की सिचुएशन थी अब तक, ये रिवर्स आया है, मैंने इसे रिवर्स ही किया। अब तक इनकी सिचुएशन आपको लेकर हैंगमैन की थी, अब तक इनके पास ये सिचुएशन हैंगमैन की थी, अब तक इनको समझ नहीं आता था कि आपके साथ कैसे डील करना है, कैसे बिहेव करना है, ओके। अब तक की स्थिति थी, लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है। अब हैंगमैन की सिचुएशन जो है वो गलत, मतलब बदल गई, ओके। अभी हम नेक्स्ट जो कार्ड निकालेंगे उसको कंटिन्यू में देखेंगे। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपके और इनके बीच में किसी तरीके का गैप समझते हैं। एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल गैप भी हो सकता है, आपका इनका स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो इतनी ईजी नहीं बनाती आपके रिलेशनशिप को, ईजी नहीं बना रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ हो रही हैं, ओके। हम लोग अब इस कार्ड्स को यहाँ से देखेंगे कि इसके आगे क्या हुआ है, इनकी जो हैंगमैन की सिचुएशन थी वो बदली क्यों है और क्या हुआ है इसमें। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और मुझे बताएं क्या हुआ है अब। ओके, देखिए यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड है कि ये कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस है वो हाइड कर रहे थे आपसे, इमोशंस हाइड कर रहे थे, चीज़ें हाइड कर रहे थे, अपना रियलिटी ये आपको नहीं बता रहे थे। फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है इनके ऊपर, या कुछ तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको इन्होंने पूरी तरीके से नहीं बताया था। लेकिन अब ये क्या है, धीरे धीरे आपके सामने ये ओपन अप हो रहे हैं और धीरे धीरे से आपसे ये सब बातें बता रहे हैं। मतलब अब इनमें एक चेंज देखने को मिल रहा है आपको, आपकी खुद के लिए। अभी ये एक चेंज जो पहले नहीं देखा था आपने, वो चेंज अब आपको देखने को मिल रहा है। दिस पर्सन इज़ नाउ 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ये पर्सन जो है आपके प्यार की वैल्यू करना सीख गए हैं धीरे से। काफ़ी समय बाद आपको ऐसी चीज़ फील हुई, जबकि आप इनको बहुत समय से चेज़ कर रहे थे, आप बहुत समय से इनको प्यार दिखा रहे थे, इमोशंस दिखा रहे थे,
लेकिन ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को नहीं समझ रहे थे, वो डेप्थ को नहीं समझ रहे थे, वो जो आपका डेप्थ है प्यार का वो उसको नहीं समझ रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। धीरे धीरे लेकिन इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ कि आपने पीछे मुड़ के जब वो देखते हैं, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, कि जब वो पीछे मुड़ के ये चीज़ देखते हैं कि आप जितने भी समय से इनके साथ हैं और आज भी हैं, आज भी उनका वेट करते हो, इनकी गलतियों को माफ़ किया है आपने, उस सिचुएशन में ये पर्सन ये चीज़ देखते हैं कि कितना आपके पास इनके लिए प्यार है, और इनके पास भी एक कप है जो वो आपको देना चाहते हैं। अब तक नहीं दिया था, अब तक नहीं दिया था, अब तक ये मैं कह रही हूँ ना, ये अपने आप को गलत मान रहे हैं कि ये जो भी गलतियाँ हुई आप दोनों के रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ दिस, ये भागना चाहते थे, क्योंकि ये आपसे भागना चाहते थे, लेकिन आप डट के खड़े रहे। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था कि ये तो भागना चाहते थे, ये आपसे प्यार व्यार नहीं करते थे या ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन मुझे इस कार्ड से यहाँ से जो इंट्यूशंस आए थे वो यही आए थे कि आपको वो प्यार, वो सोचते थे शायद आप टाइम पास कर रहे हो, थोड़े दिन में चले जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप डटे रहे, आप खड़े रहे, आप उनके लिए वहीं पर रहे। इसकी वजह से इनको एक चीज़ फील हुई, इन्हें आज रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, और ये जो भी रिलेशनशिप इतना लेट हुआ है या बहुत देर बाद इनको रियलाइज़ हुआ है, आपका प्यार दिखा है, जो भी सब, कि आप तो बहुत प्योर सोल है। तो यहाँ इनको लगता है कि इन्होंने खुद ने गलती की थी, या तो आप थे, नहीं तो अगर कोई और होता तो छोड़ के चला जाता, लेकिन ये आप हैं कि अभी तक यहाँ पर हो, ठीक है। इसलिए इनको ये चीज़ रियलाइज़ होती, इसलिए जब ये हैंगमैन की सिचुएशन इनकी थी उससे ये बाहर आ गए हैं कि अभी मैं इस पर्सन को पर रिलाई कर सकता हूँ। इसलिए ये पर्सन जब ये पुरानी बातों को देखते हैं आपकी, तो इनको याद आता है कि ये कितनी गलत थे, और आपने आज तक उनका वेट किया है, आज तक आप उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। अभी इनके अंदर बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे से ये चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत शेयर करते हैं आपके साथ में, जो भी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप कुछ भी गलत तरीके से देखो। यहाँ फिर से यहाँ पर है डेविल का कार्ड, डेविल का कार्ड है, ये एडिक्शन बहुत है आपका, इनको एडिक्शन है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है, आप इतना ज़्यादा इनको पैम्पर करते हैं कि ये आपके लिए एडिक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे ये चीज़ लग रही है, आपके इमोशंस भी फील करते हैं, लेकिन ये आपके साथ में ना ऐसा कुछ रिलेशनशिप, अभी आपकी शादी नहीं हुई होगी, आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होंगी, और ये इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहते। यहाँ पर सीधी सी बात है, ये इस इंसान को वेट नहीं करना है। मुझे लगता है ये इंसान आपका वेट, ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, और ये जो एक बंधन है वो जो भी है वो हम दोनों के बीच रहे, और ये आपके साथ में एकदम नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, इनके अंदर ये चीज़ है। लेकिन ये यहाँ पर ये इस तरह का एडिक्शन आपके लिए फील करते हैं, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि जो आप दोनों में जो भी स्टेटस, रिलेशन, एज, जो भी इसका गैप है ना, उसकी वजह से इनको लगता है कि ये पता नहीं संभव होगा कि नहीं, लेकिन ये एडिक्शन रहे, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये बात भी याद रखिए। ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ये कभी नहीं चाहते। और देख लेते हैं। सो यहाँ पर हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन, मैं बोल रही हूँ ना, ये नहीं चाहते कि अब आप इनकी लाइफ से जाओ, ये आप पे अपना अधिकार समझते हैं। अब आप जाने की बात भी करोगे तो ये इंसान एग्रेशन में दिखाई देंगे, आपको एग्रेसिव दिखाई देंगे। अब इनको समझ में आता है कि व्हाट यू आर, आप क्या हैं इनके लिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। और आपको जाने की तो बात सोचना ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर पजेसिव फील कर रहे हैं अब, और आपको छुपा लेना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको छुपा लेना चाहते हैं कहीं पर, ऐसा इनको फील हो रहा है कि कहीं छुपा लें, कहीं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर आप इनके साथ खड़े ना होते और चले जाते तो आप जैसा इम्पॉर्टेंट इंसान ही अपनी लाइफ से खो देते। यहाँ इनको ये चीज़ फील हो रही है अब, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या एनर्जी फील करते हैं ये आपके लिए। ओके, सो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। अब ये आपके साथ में एकदम नॉर्मल रहना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि एक नॉर्मलनेस आए, कहीं भी अजीब सा दुराव छुपाव ना हो, कुछ ऐसा कम ज़्यादा ना हो, बट ऐसा हो कि भाई बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल है और बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, अपनी हर बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं।
आपकी हर बात अपने साथ शेयर करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कंडीशनिंग का कार्ड है, कंडीशनिंग का कार्ड दिखाता है ये पर्सन जो है आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। चेंज, या अभी तक जो था वो ऐसा चेंज था कि आपके जैसे नहीं थे, आपसे डिफरेंट थे ये पर्सन, लेकिन अब ये इस चीज़ को बदलाव लाना चाहते हैं। इनको लगता है आप बहुत ही आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक्चुअल में ऐसा लग रहा है, आपकी रक्षा करना चाहते हैं, समझे आप, रक्षा करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, शायद आपके आसपास की चीज़ें, सिचुएशन ऐसी नहीं है, ठीक नहीं है, तो ये चाहते कि आपको ये प्रोटेक्ट करें। बर्डन का कार्ड है। बर्डन का कार्ड यहाँ पर यही दिखाता है कि ये जो पर्सन है अब तक इस चीज़ को, यानी आपके और इनके रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह देखते थे कभी कभी, लेकिन अभी इनको ये सब रियलाइज़ हो गया है कि कैसे आपके साथ रहना है। तो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये इस चीज़ से बाहर आ गए, ये चीज़ में बदलाव हो रहा है। पहले ये बर्डन था इसलिए भागते थे, ये आपसे दूर रहते थे, आपकी तरह नहीं थे इसलिए भागते थे ये आपसे, क्योंकि इनको ये बात पता ही नहीं थी कि आप क्या हैं। रियलाइज़ हुआ इन्हें बहुत दिन बाद कि आप क्या हैं, तो अब ये बदलना चाहते हैं अपने आप को। एंड रिस्पेक्टिविटी का कार्ड है। धीरे धीरे से अपने अंदर ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और ये चीज़ सोच रहे हैं कि क्या हैं आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ की, ये चीज़ इनको समझ आ रही है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था हम उनकी रीडिंग देखेंगे। हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या वो क्या फील करते हैं आपके लिए। देखिए पहला जो कार्ड्स थे उसमें तो वो बदलाव आ गया उनकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को। ओके ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो देखो यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड जो है वो मुझे बताता है कि कैंसर हो सकते हैं पर्सन, यानी कि कर्क राशि। और यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ हैं। अभी इनके ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान बन गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, समझदार है। हालांकि ये शुरू से थे, लेकिन अब अपने और आपके रिलेशनशिप में भी ये समझदारी को दिखाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन अब यहाँ पर ये चीज़ें फील कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो चीज़ें नहीं थी आपके और इनके रिलेशनशिप में, अब आप वो चीज़ें फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस फील करेंगे आप, ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि जो अब तक ये पर्सन आपको और अपने रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थे, गंभीरता आ गई है इनके अंदर, स्टेबिलिटी आ गई है इनके अंदर, पॉजिटिविटी आ गई है इनके अंदर। और यहाँ देखिए 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप दोनों के अंदर डेफिनेटली इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप दोनों में एक गैप है, दैट इज़ एज गैप, स्टेटस गैप। आप दोनों के विचारों में अंतर है, पैसों का अंतर है, आपकी दोनों के स्टेटस का अंतर है, कुछ इस तरीके की हो सकता है, एज का गैप हो सकता है। इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है और इनको ये लगता है, लेकिन उसके बाद भी आप इनके साथ हैं। इनको आपने या तो आपने ये रियलाइज़ करा दिया है इनको कि ये गैप है, लेकिन वो आपने जिस तरह से इनको रियलाइज़ कराया है वो इनको पता भी नहीं चला और आपने इनको रियलाइज़ भी करा दिया, और इनको ये भी नहीं लगा कि आपने इनको रियलाइज़ कराया है। बहुत प्यार से इनकी लाइफ में आपने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी और आपने ये भी बता दिया कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, फिर भी आप इनके साथ हैं। ठीक है, सो इनको ये चीज़ जब पता चली है तो ये पर्सन जो है अब वो चीज़, मैच्योरिटी जो अब तक नहीं दिखा रहे थे वो चीज़ अब दिखा रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है।
यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड में मुझे दिखता है कि ये एक कंफ्यूजन की स्टेज में थे, या अभी तक ये इसे समझ नहीं पा रहे थे कि इनको करना क्या चाहिए। इमोशंस को लेकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें इनके दिमाग में आ रही थी। मैं इनकी राशियाँ पहले बता दूँ तो ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी मकर, वृष और कन्या राशि हो सकते हैं। और यहाँ ये मुझे लग रहा है ये पर्सन कन्फ्यूज़न की स्टेज में है। कन्फ्यूज़न है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ पहला स्टेप किस तरह से बढ़ाएं। अब जब बदलाव इन्होंने फील किया है, तो जब आपने इनको रियलाइज़ करा दिया है, तब अब ये आपकी तरफ किस तरीके से आए, किस तरीके से आपसे डील करें। क्या ये पहले की तरह ही रहें या फिर अब फिर से कुछ नया बदलाव करें अपने और आपके रिलेशनशिप के बीच में, ये इनको फील हो रहा है। और ये काफ़ी अपनी बातों को मनवाने में आपसे, मतलब अभी तक क्या होता था कि ये ऊपर अपर हैंड रहते थे अभी, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने इनको रियलाइज़ कराया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनकी किसी भी चीज़ को लेकर प्रभावित नहीं थे। आप अपनी लाइफ को, आपने ये बता दिया कि मैं जो हूँ किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं था। अगर आपके पैसे या किसी भी तरह का गैप है, वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर रही थी आपकी और इनके रिलेशनशिप को। ये चीज़ आपने इनको समझा दी है, तो अब ये थोड़ा सा हिचक रहे हैं आपकी तरफ आने में। टेम्परेंस का कार्ड है, धनु राशि हो सकते हैं पर्सन। अब ये पर्सन जो है ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही थोड़े से हिचक गए हूँ, थोड़ा सा सजग हो गए हूँ, थोड़ा सा डर गए हूँ, ऐसा लगता है। बैलेंस करके एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। बदलाव आ रहा है अब इनके अंदर, और ये जो है बदलाव के साथ आपके साथ में आगे आना चाहते हैं। एक हील करना है अपने आप को, हीलिंग की प्रोसेस में लेके आए हैं। इनको लग रहा है कि काफ़ी कुछ इन्होंने गलतियां कर दी हैं आपके और इनके साथ। इन्होंने काफ़ी कुछ गलतियां बर्ताव के तौर पे बहुत सारी की थी, और इनको ये चीज़ फील हो रही है कि वो गलतियां आप मुझे नहीं दोहरानी है। अब आप बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हैं, तो अभी आपके साथ मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं और ये बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, और देख लेते हैं। एंड यहाँ पर है इनका 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो अगेन ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पर्सन जो है यही बता रहे हैं कि यहाँ ये कुछ चीज़ों के लिए अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, ये वाले कार्ड उस वाले में भी आया था, ये पर्सन थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ वाइज थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर मेंटली थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम है इनको। उस चीज़ को लेकर ये अभी आपसे इन्होंने डिस्कस किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो बताया होगा आपको कि ये प्रॉब्लम में चल रहे हैं और वहाँ से ये ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पर दिख रहा है कि अभी नहीं, अपनी उस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन जो है यहाँ पर जो आपके साथ है वो आप मतलब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। मेन इनका काम, इनका जो सिचुएशन है वो अपने आप को अपने आपके बराबर लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो भी स्टेटस आपने दिखाया है इनको कि भाई अभी हम दोनों में बहुत गैप है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुई है और अभी ये इंसान अपने आप को उसके काबिल बनाना, आपको आपके काबिल बनना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं हम इनकी कार्ड्स को, इनके मन की बातों को, क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो देखो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है इनकी लाइफ में कोई 2 पर्सन थे, उनमें से किसी एक के पास जाना था इनको। अभी ये रियलाइज़ होने के बाद हमें इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ये आपके साथ रहें या फिर दूसरे पर्सन के साथ रहें। इनकी लाइफ में निश्चित रूप से 2 लोग हैं, निश्चित रूप से 2 पर्सन हैं जिनके साथ ये जगल करते हैं, पर ये आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो इंसान भी इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने कि आप हैं, पर यही सिचुएशन हो सकती है कि इनको समझ नहीं आता कि आपके साथ ये किस तरह से डील करें, ये भी हो सकता है। ओके, बट इनकी लाइफ में 2 पर्सन, 2 स्थितियाँ ज़रूर हो सकती हैं इस वक्त, और इनको उससे डील करना पड़ रहा है। बहुत साफ दिख रहा है 2 सिचुएशंस, 2 परिस्थिति, 2 लोग। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ आया है, लेकिन ये पर्सन जो है इनकी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपसे स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं ये आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अपनी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है अपने आप को स्टेबल करने की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे से। अब तक ये स्टेबल नहीं थे, शायद अब तक ये स्टेबल नहीं थे, लेकिन अभी इनको समझ आ रहा है इन कमिंग टाइम में कि ये कैसे स्टेबल करें अपने आप को।
ठीक है। अब ये अपने हाथ में अथॉरिटी लेना चाहते हैं, अपने हाथ में अपने जीवन की बागडोर लेना चाहते हैं, अपने हाथ में हर चीज़ लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हर जगह अपने आप को अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ ये चीज़, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, ये पर्सन जो हैं अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं और क्या है। सो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है पहले बात बात पे रूठ जाया करते थे, बात बात पे नेगेटिव दिखाते थे अपने आप को, नेगेटिविटी ज़्यादा आती थी इनके मन में, लेकिन अभी इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं ये। पहले अब वही जो है ना कि ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली वीक पाते थे, अभी ये इस इमोशन से बाहर आ रहे हैं, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके और अपने रिलेशनशिप के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके का गैप पाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ पाते हैं जो आप पहले से ज़्यादा बुरी हो गई थी और उसको फिक्स करना चाहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट्स के बारे में ज़्यादातर इनको नहीं समझ में आ रहा था, तो वहाँ ये अपनी जो एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी आपके साथ बिखरी हुई फील करते थे, मुझे लगता है। लेकिन अब उस सब पे काम करना ये शुरू करेंगे, अपनी अथॉरिटी उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। ये इमोशनली बैलेंस नहीं थे, इमोशनली ये कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे, बुरा फील करते थे, और अभी भी ये कभी कभी ये चीज़ सोचते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे तो ये कैसा फील करेंगे। तो ये उस समय जब ये चीज़ सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी लाइफ से चले जाएं, छिन जाएं, तो ये अपने आप को एक बहुत ही डीप डाउन में कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको इनसे अलग कर दें। तो ये चीज़ ये चाहते नहीं हैं, लेकिन इसलिए ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ताकि अपने स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो आपके साथ रह पाएंगे, आपको अपनी लाइफ में ला पाएंगे, शायद ये लाइफ इजी हो जाएगी इनके लिए। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, इनको ये समझ में आ रहा है। इमोशनल रहने से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ इनको समझ आ रही है, ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है। और देख लेते हैं इनका और क्या है मन में। देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये अपने अंदर ही अंतरात्मा से झगड़ा कर रहे हैं, अपने आप से ही झगड़ा कर रहे हैं, अपने आप को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं और अच्छा सोचना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और अपना बुरा भला सीख गए हैं, शायद इनको अब कोई बरगला नहीं सकता पहले की अपेक्षा। जो पहले लोग इनको गाइड कर देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अब वो नहीं कर पाएंगे। इनको मालूम है कि इनको क्या करना है, वो अथॉरिटी अब इन्होंने अपने हाथों में ले ली है। सो ये वही करने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब ये चाहते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि ये अपने एक्सपीरियंस और अपने पैसों के बलबूते लोगों को हेल्प कर सकें। यहाँ तक मुझे लग रहा है यही इनका मेन मोटिव है, ठीक है। तभी ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाएंगे, तभी ये अपने आप से अपने हिसाब से कर पाएंगे। इनकी एनर्जी देख लेते हैं, इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। देखो यहाँ पर है साइलेंस। अभी इनकी एनर्जी एकदम शांत है, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते, ना आपको परेशान करना चाहते हैं। और गाइडेंस जो भी यूनिवर्स से इनको मिल रहा है वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही उसी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, और देख लेते हैं। सो ये है फाइटिंग का कार्ड। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हैं। और अगर इन्हें अपनी सिचुएशंस को और बेहतर बनाना है, तो अगर अपनी सिचुएशन से या किसी भी चीज़ से इनको फाइट करना पड़े तो वो करने को रेडी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये पर्सन फाइट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना चाहते हैं। ओके, मोरालिटी का कार्ड है। यहाँ पर जो बता रही हूँ ना, 2 लोगों के साथ में है, जगल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मोरल वैल्यूज़ है का हिराश ज़रूर है, लेकिन ये उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही लोग इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए। कहीं ना कहीं ये सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर 2 लोग हैं इनकी लाइफ में तो ये उनसे कहीं ना कहीं अटैच फील करते हैं और चाहते हैं, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं इनके लिए, दोनों ही इनको अपनी लाइफ में चाहिए है। करेज है आपके लिए, बहुत आपसे कनेक्ट होना इनकी लाइफ की बहुत बड़ी बात है, करेज है, ठीक है।
बहुत करेज रखा हुआ है इन्होंने, तभी आपसे जुड़ पाए हैं, तब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। पेशेंस का कार्ड है, बहुत पेशेंस है इनके अंदर, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की दिखाते हैं कि ये बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं आपके साथ अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हुए नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।